नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 21 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंचायत चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया तेज, खाती से मिले सीएम, पंचायती राज विभाग के सचिव। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव को लेकर सरकार और आयोग के बीच चल रही तनातनी के बीच मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने वीरवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच पंचायत चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इस मुलाकात से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर आपसी सहमति बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इससे पहले पंचायती राज विभाग के सचिव सी पलरासु ने भी आयोग के आयुक्त से मुलाकात की। पंचायत चुनाव का मामला हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, इसको लेकर भी चर्चा की गई है। हालांकि पंचायती राज विभाग के सचिव सी पलरासु का कहना है कि उन्हें हाल ही में विभाग का जिम्मा मिला है। ऐसे में आयुक्त के साथ ये शिष्टाचार भेंट थी। आपको बता दें कि जिस दिन चुनाव आयोग ने वो नोटिफिकेशन जारी की थी, उसके अगले दिन पंचायती राज के सचिव को बदलकर सी पलरासु को सचिव लगाया गया था। हिमाचल में पंचायत सीमा बदलाव रोकने पर विवाद, सुख सरकार ने नियमों के विपरीत बताया चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन है। हिमाचल प्रदेश में पंचायत सीमाओं में बदलाव को रोकने के चुनाव आयोग के फैसले पर विवाद हो गया है। सुख सरकार ने इस नोटिफिकेशन को नियमों के खिलाफ बताया है, जिससे पंचायत चुनावों पर असर पड़ने की आशंका है। सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताई, जबकि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। हिमाचल सरकार ने हायर एजुकेशन लोन की योजना में किया बड़ा बदलाव, 1% ब्याज पर मिलेगा 20 लाख रुपए का ऋण, आय सीमा बढ़ाई। मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा में अब आर्थिक बाधाएं नहीं रहेगी। राज्य सरकार ने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना में बड़ा संशोधन किया है। इस योजना के तहत विद्यार्थी महज 1% ब्याज पर 20 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगे, जिससे वे देश और विदेश में अपनी उच्च और व्यावसायिक शिक्षा पूरी कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए वार्षिक आय सीमा को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी है। धर्मशाला में सुख सरकार पर होगा बड़ा वार, भाजपा ने तैयार की घेराबंदी की रणनीति। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने गुरुवार को अपने धर्मशाला प्रवास के दौरान सर्किट हाउस धर्मशाला में संगठनात्मक जिला कांगड़ा भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 4 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सुख सरकार को चारों तरफ से घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि कांग्रेस सरकार के झूठे वादों, ठप स्वास्थ्य सेवाओं, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, झूठी गारंटियों, कर्मचारियों की वेतन पेंशन समस्याओं तथा प्रशासनिक नाकामियों को लेकर भाजपा इस बार एक ऐतिहासिक और विशाल प्रदर्शन करने जा रही है। हिमाचल पंचायत चुनाव आयोग ने सरकार से पूछा कब हटाएंगे डिजास्टर एक्ट, पीडब्ल्यूडी की आई रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनाव को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया में देरी पर उपायुक्तों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। कुछ उपायुक्तों ने उत्तर दिया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने के कारण चुनाव संबंधी कार्य नहीं कर पाए। मतदाता सूची का प्रकाशन और चुनावी सामग्री के उठाने में भी इसी कारण देरी हुई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने मुख्य सचिव संजय गुप्ता को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने मुख्य सचिव से पूछा कि प्रदेश में बारिश का दौर समाप्त हो चुका है और स्थिति सामान्य हो गई है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को कब तक समाप्त किया जाएगा। एनटीटी भर्ती प्रक्रिया शुरू, केंद्र के ब्रिज कोर्स से इनकार के बाद पात्र को नियुक्ति, शेष पद नए सिरे से होंगे विज्ञापित। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक एनटीटी भर्ती के संबंध में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय लिया है। जांच में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके बाद जो पद रिक्त रह जाएंगे उन्हें नए सिरे से विज्ञापित किया जाएगा। भारतीय एजेंसी राज्य इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। अब आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
हिमाचल में पंचायत स्तर पर बनेगी नशा निवारण समितियां, स्कूल प्रमुखाध्यक्ष। नशे के खात्मे के लिए राज्य सरकार ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है। इस अभियान में अब पंचायतों और आम जनता को भी जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि नशे के खात्मे के लिए अब हिमाचल में पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियां बनाई जाएगी। इन समितियों की कमान सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य के हाथ में होगी। गृह विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया था। वीरवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसको सख्ती से लागू करने और अभियान में पूर्ण सहयोग करने के आदेश जारी किए हैं। ऊना गोलीकांड विवाद से जुड़े लोगों के हथियार होंगे जब्त। डीसी का क्यूआरटी गठन का आदेश। संदिग्ध पर तुरंत कार्रवाई करेगी टीम। जिला ऊना में कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उपायुक्त जतिन लाल ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। कानून से खिलवाड़ करने वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि हुड़दंगी और सीमांत क्षेत्रों में आने वाले शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखे और किसी भी उल्लंघन पर तत्काल और सख्त कार्रवाई करे। वीरवार को ऊना में युवा नेता आशुपुरी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त जतिन लाल ने कहा कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना और आम जनता को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हिमाचल में पंचायत चुनाव पर टकराव। मुख्य सचिव भी पहुंचे निर्वाचन आयुक्त के पास। 40 मिनट हुई चर्चा। पंचायतों एवं शहरी निकाय के चुनाव को लेकर हिमाचल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग में चल रहे टकराव के बीच मुख्य सचिव संजय गुप्ता वीरवार सुबह 10:30 बजे आयोग के आयुक्त अनिल खाची के कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान दोनों के बीच करीब 40 मिनट चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि पंचायत और शहरी निकायों के पुनर्सीमांकन के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता की धारा 2.1 को हटाने की मांग की गई है। इस संबंध में उन्होंने पत्र भी लिखा। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ने इस दौरान जिलों के उपायुक्तों को आयोग को लेकर भी बातचीत हुई। संजौली मस्जिद विवाद। देवभूमि संघर्ष समिति ने शुक्रवार को दी आंदोलन की चेतावनी। बच्चों को स्कूल न भेजने का किया आग्रह। संजौली में मस्जिद विवाद एक बार फिर बढ़ गया। देवभूमि संघर्ष समिति के पदाधिकारी पिछले 3 दिनों से नगर निगम कोर्ट और जिला अदालत की ओर से अवैध घोषित किए जा चुके ढांचे के बिजली पानी का कनेक्शन काटने और मस्जिद में नमाज सहित अन्य गतिविधियों को बंद करने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं अब देवभूमि संघर्ष समिति ने संजौली में शुक्रवार को प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। देवभूमि संघर्ष समिति के सह संयोजक विजय शर्मा ने इस दौरान अभिभावकों से आग्रह किया कि प्रदर्शन के दौरान भी अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, ताकि इस वजह से उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान संजौली में चक्का जाम कर दिया जाएगा। वोट चोरी मुद्दे पर गर्जी युवा कांग्रेस निकाली रैली। राजभवन के बाद पुलिस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से गुरुवार दोपहर को कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से राजभवन तक वोट चोर गर्दी छोड़ अभियान के तहत रैली निकाली। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। राजभवन पहुंचने पर प्रदर्शन उग्र हो गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राजभवन में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई। चंबा में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम की शटरिंग गिरने से मजदूर की मौत, 3 घायल, ठेकेदार पर केस दर्ज। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पुलिस मैदान बारगाह में निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम में वीरवार को एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहाँ निर्माण कार्य के दौरान लैंटर की शटरिंग अचानक टूटकर गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य मजदूर घायल हो गए। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार बारगाह में करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य चल रहा है। वीरवार को स्टेडियम के एक हिस्से पर लैंटर डालने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान शटरिंग भार नहीं सह सकी और गिर गए। वहां काम कर रहे मजदूर मलबे के नीचे दब गए। मौके पर मौजूद अन्य साथियों ने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उन्हें बाहर निकाला और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा पहुंचाया। अवैध रूप से संचालित 13 होटल और होमस्टे संचालकों पर कार्रवाई, 61,000 रुपये जुर्माना वसूला। जिला किन्नौर के प्रमुख पर्यटन स्थल चितकुल में होटलों, रेस्टोरेंट और
गेस्ट हाउस और होमस्टे आदि में की गई जांच के दौरान कई प्रतिष्ठान बिना पंजीकरण तथा बिना नवीनीकरण के अवैध रूप से संचालित किए जाने पर जिला पर्यटन अधिकारी द्वारा 61,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। हिमाचल प्रदेश में 13 दिसंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जानी निश्चित की गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इनमें धारा 138 के तहत NI अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली पानी, भरण पोषण और अन्य आपराधिक, कंफर्टेबल और दीवानी विवाद से संबंधित मामले शामिल है। वेदर अपडेट। हिमाचल में लगातार बढ़ रही है ठंड, कई जगह माइनस में पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहा, लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। मौसम विभाग शिमला द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार कुकुमसेरी में तापमान -3.0 डिग्री तक लुढ़क गया, जो गुरुवार का सबसे न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पोंटा साहिब में 28 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा।